तो फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक आदमी टोल बूथ पर ड्यूटी करती एक लड़की से बात करने की कोशिश करता है और उसे रहायु नाम से पुकारते हुए पूछता है, क्या तुम हाजासारी गांव से हो? इस लड़की का नाम रहायु नहीं था और ना वो हाजासारी गांव से थी। उसके इनकार करने पर वो आदमी गाड़ी आगे ले जाता है और गाड़ी से एक बड़ा सा चाकू निकाल लाता है। टोल बूथ के मिरर से ये सब देखकर वो लड़की डर जाती है और फौरन पुलिस को कॉल करके बताती है कि एक अनजान आदमी उसे मारना चाह रहा है। अपनी जान बचाने के लिए अब वो टोल बूथ से निकलकर भाग जाती है, पर वो आदमी उसका पीछा करना नहीं छोड़ता और आखिर उसे पकड़कर उस पर बैठकर उसे जान से मारने की कोशिश करता है। पर ठीक वक्त पर पुलिस आकर उस लड़की को बचा लेती है और इस सब के दौरान लड़की की थाई पर उस आदमी के वेपन से कट लग जाता है। डरते हुए वो लड़की घर आ जाती है और उसके साथ एक बहुत ही अजीब काम होता है। जहाँ पर उसकी थाई पर कट लगा था, वो महसूस करती है कि वहाँ पर उसे कोई पुरानी चोट भी लगी हुई थी और जैसे ही वो चोट खुली तो उसके अंदर से एक पेपर निकला जिस पर कुछ लिखा हुआ था। इस लड़की को ये लैंग्वेज समझ नहीं आती थी, इसीलिए वो इस पेपर की पिक्चर बना लेती है। खैर, जितना बड़ा हादसा उसके साथ हो गया था, वो पहले वाली जॉब तो कंटिन्यू नहीं कर सकती थी, इसीलिए अब उसने अपनी फ्रेंड दीनी के साथ मिलकर एक नया बिजनेस स्टार्ट करने का फैसला किया था। इनका बिजनेस भी कुछ ज्यादा अच्छा नहीं जा रहा था। फाइनेंशियली इन दोनों लड़कियों की हालत काफी खराब हो गई थी और तभी एक दिन घर की सफाई करते हुए उस लड़की की आंटी के सामान में से उस लड़की को एक पिक्चर मिलती है, जिस पिक्चर में वो और उसके मॉम डैड थे और पिक्चर के पीछे रहायु लिखा हुआ था। और यहाँ उसे एक बहुत बड़ा सच ये रिवील होता है कि वो आदमी जो मूवी के स्टार्ट में उसे मिला था वो सच कह रहा था। इस लड़की का असल नाम रहायु ही था और साथ में उसके घर का एड्रेस भी लिखा हुआ था, जहाँ से उसे अपने गांव का नाम हाजासारी पता चलता है। और ये बातें जानकर वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है कि जो बात उसे बचपन से अब तक नहीं पता थी, वो बात उस अनजान आदमी को कैसे पता थी। उसने तो आज तक अपनी फैमिली को, अपने पेरेंट्स को नहीं देखा था। वो हमेशा से अपनी आंटी के साथ रहती थी, जो भी अब इस दुनिया से चली गई थी। जो पिक्चर रहायु को मिली थी उसमें रहायु को अपना एक घर भी दिखता है और रहायु की दोस्त दीनी उससे कहती है कि इस घर को बेचकर हमारे सारे मसले दूर हो सकते हैं। इसीलिए पिक्चर पर दिए हुए एड्रेस पर ये लोग सफर करने का डिसाइड करते हैं और सफर के दौरान रहायु अपनी टांग से निकला हुआ पेज अपने साथ सफर करने वाले एक आदमी को दिखाती है, उससे इस पर लिखी हुई चीजों का मतलब जानने के लिए। तो वो आदमी एक शॉकिंग बात ये बताता है कि ये पेज एक तावीज था जिसे बनाया गया था रहायु को कुछ सोल से प्रोटेक्ट करने के लिए। वो आदमी एक शॉकिंग बात रहायु को ये भी बताता है कि ये पेज एक अच्छे मैजिक से नहीं लिखा गया, बल्कि नेगेटिव पावर्स और नेगेटिव एनर्जीज का यूज करते हुए इस पेज को बनाया गया है। रहायु इस बात को अपनी दोस्त से भी छुपा लेती है क्योंकि उसे उस आदमी की बात पर पूरी तरह यकीन नहीं हुआ था। पर थोड़ी ही देर गुजरने पर उसे शक होने लग जाता है कि जैसे वो आदमी ठीक कह रहा था, क्योंकि उसे बार बार रास्ते में 3 लड़कियां नजर आ रही थी, जो छोटी बच्चियां किसी और को नजर नहीं आ रही थी। उसने अपनी फ्रेंड दीनी से उन बच्चियों के बारे में पूछा भी था। वो समझ गई कि ये बच्चियां सोल्स ही हैं, क्योंकि जंगल के किनारे पर इस उम्र की 3 बच्चियों का होना नॉर्मल था ही नहीं और बार बार सिर्फ उसी के रास्ते में आना इसी चीज ने साबित कर दिया था कि वो तीनों बच्चियां असल में सोल्स हैं, यानी आत्माएं हैं। खैर, जब इनका सफर खत्म हुआ तो पता चला कि सुबह हो गई थी और इन्हें अभी भी अपनी मंजिल तक जाने के लिए और काफी सफर तय करना था, पर वहाँ पर कोई भी गाड़ी नहीं जाती थी। अपने गांव में जाने के लिए ये लोग एक कार्ट ले लेते हैं और कार्ट का ड्राइवर इन लोगों को बताता है कि इस गांव में ज्यादातर लोग नहीं रहते क्योंकि यहाँ पर एक अजीब तरह का कर्ज है। कार्ट वाला उन्हें ये भी बताता है कि ये गांव पपेट्स बनाने और पपेट्स का नाच दिखाने के लिए मशहूर था। वो जब इनसे यहाँ आने की रीजन पूछता है तो रहायु कहती है, हाँ, हम भी पपेट के बारे में ही रिसर्च करने के लिए यहाँ आए हैं। इसीलिए वो आदमी इन दोनों को यहाँ के सरदार सप्तादी के घर के बाहर छोड़ देता है। सप्तादी इस टाइम घर पर नहीं थे। सप्तादी की मॉम जब उनसे यहाँ आने की रीजन पूछती हैं तो वो दोनों बताती हैं कि हम पपेट शो की हिस्ट्री पर रिसर्च करने के लिए आए हैं। अब इन्हें यहाँ पर स्टे भी तो कहीं करना था। रहायु अपनी फ्रेंड दीनी को उसी घर ले जाती है जो घर इन्होंने अपनी पिक्चर में देखा था। वो घर बिल्कुल खाली था, घर की हर चीज पर धूल जमी थी और किसी भी चीज को संभाला नहीं गया था। किचन में गला सड़ा खाना, धूल मिट्टी से भरा सामान, ये सब बता रहा था कि इस घर को जल्दबाजी में छोड़ा गया था। सारी चीजों को चेक करते हुए रहायु को कुछ पिक्चर्स भी मिल जाती हैं। इन सारी पिक्चर्स में वो कहीं पर भी नहीं थी। इन पिक्चर्स को देखते हुए इन्हें बाहर से किसी की आवाज आने लग जाती है। रहायु देखती है कि घर के बाहर एक बहुत बड़ा सा ग्रेवयार्ड था जहाँ पर इस टाइम किसी को दफनाया जा रहा था और दफनाने के बाद जल्द ही ये लोग यहाँ से चले जाते हैं। रहायु भी अपने पेरेंट्स की ग्रेव पर जाती है, उनके लिए प्रे करती है और ये लोग एक अजीब चीज ये नोटिस करते हैं कि इतने बड़े ग्रेवयार्ड में सिर्फ कुछ ही बड़ी ग्रेव्स थी, बाकी सब तो छोटी छोटी ग्रेव्स थी, जैसे छोटे बच्चे मर गए हों। रात में इसी गाँव का हमें सीन दिखाया जाता है। इस गांव में एक औरत के पास एक बच्चा पैदा हुआ था, जिस बच्चे को ये लोग इस गांव के लीडर सप्तादी को पकड़ा देते हैं
और सप्तादी उस बच्चे को मार देता है। सुबह को ये लोग उस बच्चे का फ्यूनरल करते हैं। राहायू और दीनी को ये बात काफी अजीब लगती है कि यहाँ पर बच्चे बहुत तेजी से मर रहे थे। एक कल मरा था, एक आज मरा था और ये नॉर्मल तो नहीं था। ये दोनों काफी डरी हुई थी और इसी टाइम पर सप्तादी की नजर उन पर पड़ जाती है और वो उनके पास आकर पूछते हैं, तुम लोग कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? राहायू फिर से वही झूठ बोलती है कि हम पपेट शो की हिस्ट्री को रिसर्च करने के लिए यहाँ आए हैं। ये सुनकर सप्तादी उनसे उनकी उम्र पूछते हैं तो राहायू अपनी उम्र भी गलत बता देती है, जिसके बाद सप्तादी उन दोनों लड़कियों को अपने घर पर भी इनवाइट कर लेते हैं। लेकिन उनके बोलने का अंदाज इतना अजीब था कि राहायू और दीनी दोनों डर चुके थे। दीनी उससे कहती है कि मुझे नहीं लगता कि उनके घर जाना ठीक है, पर राहायू कहती है हमें जाना पड़ेगा क्योंकि मेरे घर के प्रॉपर्टी के पेपर्स उन्हीं के पास हैं और मुझे वो लेने हैं, तभी तो हम इस घर को बेच पाएंगे। अब राहायू अपने लिए खाना लेने के लिए जाती है और बातों ही बातों में वो होटल की ओनर से अपने घर के बारे में पूछती है। राती नाम की इस लड़की को ज्यादा नहीं पता था, पर पीछे से उसकी ग्रैंडमाँ बहुत ही गुस्से से बोलती हैं कि इस घर में रहने वाले लोग शैतान थे और ये घर भी शैतानी है। ये सुनकर राहायू कंफ्यूज हो गई थी कि आखिर उसकी फैमिली ने ऐसा क्या किया था कि सब लोग ना उनके घर को देखना चाहते थे, ना उनको देखना चाहते थे। यहाँ तक कि उसके मॉम डैड की ग्रेव्स को भी इन लोगों ने ढक कर रखा हुआ था। घर पर इस टाइम दीनी अकेली थी। उस टाइम ही दो लोग दरवाजे पर नॉक करते हैं और वो दीनी से कहते हैं कि तुम्हें इस घर से जल्दी चले जाना चाहिए, ये घर ठीक नहीं है, यहाँ पर कभी भी कुछ भी हो सकता है। और दूसरी बात वो दोनों ये भी कहते हैं कि ये घर एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है किसी राहायू नाम की लड़की की जो शहर में रहती है। ये सुनकर दीनी को ये गोल्डन चांस लगता है इस घर के बारे में बात करने का। फिर लोगों से झूठ कह देती है कि मैं ही राहायू हूँ। तो फिर वो आदमी कहते हैं कि जाकर आप हमारे सरदार सप्तादी से इस प्रॉपर्टी के पेपर्स ले सकते हैं। ये दोनों से फोर्स करते हैं कि आप अभी हमारे साथ चलें, नहीं तो काफी देर हो जाएगी। सप्तादी अगले 3 दिन के लिए शहर जा रहे हैं। दीनी राहायू को बताए बगैर जाना नहीं चाहती थी, पर ये दोनों इतना फोर्स करते हैं कि उसे जाना पड़ता है। वो लोग उसे जंगलों के रास्ते में ले जाते हैं और आधे ही रास्ते में उसे शक हो जाता है कि इन लोगों के इरादे ठीक नहीं। वो इन दोनों से बचकर भागने का फैसला करती है, लेकिन जल्द ही वो लोग पीछे से उसके सर पर वार करते हुए उसे बेहोश कर देते हैं। उसे जब होश आया था तो उसे बांधा गया था उल्टा दरख्त से। उसके दोनों हाथ भी पीछे से बांधे गए थे और उसके सर की वेन पर कट लगाकर उसका खून नीचे बाल्टी में जमा किया जा रहा था। इस टाइम इन लोगों के पास अजीबोगरीब किस्म के वेपन्स भी थे। दीनी समझ गई थी कि ये लोग उसे मारने वाले हैं, पर दीनी लोगों को समझाती रह जाती है कि मैं राहायू नहीं हूँ, मुझे मत मारो। लेकिन ये लोग उसकी एक नहीं सुनते और इतने में ही यहाँ पर सप्तादी और उसकी मॉम आ जाते हैं। सप्तादी की मॉम एक चाकू उठाते हुए बेदर्दी से उसका गला काट देते हैं, जिसके बाद बड़े ही भयानक तरीके से वो उसके जिस्म की पूरी खाल उतार कर रस्सियों से लटका देते हैं। जो खून इन्होंने दीनी का जमा किया था उसे ये लोग अपने पेड़ों पर डाल चुके थे। इन लोगों ने जो कुछ दीनी के साथ किया था वो असल में ये राहायू के साथ करना चाहते थे, क्योंकि दीनी ने अपनी आइडेंटिटी गलत बताई, अपने आप को राहायू बताया, इसीलिए वो बेचारी मारी गई। अब असली राहायू जब घर पहुंची तो उसने दीनी को ढूंढना शुरू किया, पर वो उसे कहीं नहीं मिली। वो जाकर गांव वालों से भी दीनी के बारे में पूछती है। वही लड़के जो उसे किडनैप करके लेकर गए थे वही राहायू को यकीन दिलवाते हैं कि आप फिक्र न करें, आपकी दोस्त जल्दी मिल जाएगी और हम आपकी दोस्त को ढूंढने में आपकी मदद करेंगे। इस दौरान राहायू ने नोटिस किया था कि सब दादी के घर पर कोई फंक्शन चल रहा था। सभी बहुत ज्यादा खुश थे और खासकर प्रेग्नेंट लेडीज तो इस तरह नाच रही थी जैसे उन्हें कोई खजाना मिल गया हो। राहायू अपने घर वापस आ जाती है और वो अपनी दोस्त का इंतजार कर ही रही होती है कि उसे अपने घर पर एक छोटी बच्ची दिखाई देती है जो उसे बताती है कि आज तुम्हारे गांव में एक और बच्ची पैदा होने वाली है, चलो आओ मैं तुम्हें दिखाती हूँ। राहायू बिना कुछ सोचे समझे उस बच्ची के पीछे चली गई, ये भी जाने बगैर कि वो बच्ची इंसान है भी या नहीं। उस लेडी के घर के बाहर खिड़की से राहायू झांकने लग जाती है और ये देखकर वो डर जाती है कि उस लेडी ने बिना स्किन के एक बच्चे को जन्म दिया था। उसके मुंह से चीख निकलने ही वाली थी, पर उसने अपने मुंह को बंद कर दिया। फिर उस बच्ची का बाप उस बच्ची को लेकर सप्तादी के पास गया और सप्तादी ने उस बच्ची को पानी से भरे टब के अंदर डालकर मार दिया। ऐसा करने के बाद उस बच्चे का बाप सप्तादी पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा था। वो कहता है, आपने तो कहा था कि अब वो श्राप, वो कर्ज खत्म हो गया है, अब हमारा बच्चा नॉर्मल पैदा होगा, फिर ये सब क्यों हुआ? आज तक आप उस श्राप का कोई हल क्यों नहीं निकाल पाए? 20 साल गुजर गए हैं, गाँव का कोई बच्चा आज तक जिंदा नहीं बचा। उनकी बातें सुनकर बाहर खड़ी हुई राहायू डर जाती है और उसका पाँव स्लिप हो जाता है। घर के अंदर मौजूद सभी लोगों को पता चल जाता है कि कोई उनके घर के बाहर खड़ा हुआ ये सारी बातें सुन रहा है। जल्दी से लोग बाहर चेक करने के लिए जाते हैं, लेकिन तब तक राहायू वहाँ से जा चुकी थी। उसकी जगह इस टाइम राती खड़ी हो जाती है जो इसी गांव की मेंबर थी, जिसे देखकर ये लोग थोड़े से रिलैक्स होते हैं। असल में राती ने ही उस टाइम राहायू की जान बचाई थी, उसे साइड पे ले जाकर। राती ये सच्चाई जानती थी कि जिसे उसने बचाया है वो असली राहायू है, जिससे ये गाँव वाले अपना बदला लेना चाहते हैं। राती उससे कहती है, मैं जानती हूँ ये सब तुम्हें मारना चाहते हैं, पर मैं सब गाँव वालों की तरह नहीं हूँ।
मैं श्राप जैसी किसी बात को नहीं मानती। रहायु को उसकी कोई बात समझ नहीं आ रही थी। वो पूछती है, ये लोग मेरे पीछे क्यों पड़ेंगे, मेरा श्राप से क्या ताल्लुक है। तब रीता उसे इस गांव की कहानी सुनाना शुरू करती है और सीन्स पास्ट में चले जाते हैं। आज से कई सालों पहले जब रहायु के ग्रैंडपा इस गांव के सरदार हुआ करते थे, तब इस गांव में सब ठीक था, सब खुशी से रहते थे। पर एक दिन उनकी मौत हो गई और सरदार बन गए रहायु के डैड, जो कि पपेट्स बनाने का काम भी करते थे। उन्होंने गांव की एक खूबसूरत लड़की से शादी की, पर 3 साल तक उनके पास कोई बच्चा नहीं हुआ। और फिर जब हुआ तो 5 साल तक किसी ने उसका चेहरा नहीं देखा। यहाँ तक के घर के तकरीबन हर इंसान ने ही घर से बाहर निकलना छोड़ दिया था। फिर एक दिन गांव से 3 छोटी बच्चियां गायब हो गईं और उसके कुछ दिन के बाद रहायु के डैड 5 साल की रहायु को लेकर जब बाहर निकले तो लोगों ने बातें बनाना शुरू कर दी। जरूर ये बच्ची आम नहीं है, किसी श्राप का या जादू का नतीजा है, जो कि शायद रहायु के डैड ने किया है, उन छोटी बच्चियों को मारकर जो गांव से गायब हुई थी। ये बातें मिया ने फैलाई थी, जो अब के सरदार सप्तादी की माँ थी, जो उन दिनों रहायु के घर मेड का काम किया करती थी। क्योंकि रहायु के डैड सरदार थे तो कोई उनसे जाकर ये ना पूछ पाया कि 5 साल तक उन्होंने अपनी बेटी को सबको क्यों नहीं दिखाया, और ना ही किसी ने उनसे ये पूछा कि आपने 3 बच्चियों की किडनैपिंग का कोई भी एक्शन क्यों नहीं लिया। ऐसे ही दिन गुजरते रहे और फिर एक दिन अपना पपेट शो दिखाते हुए पता नहीं रहायु के डैड को क्या हुआ, वो पागल हो गए और उन्होंने शो में आए हुए सभी लोगों को चाकू से बेदर्दी से मार डाला। ये देखते हुए सभी गांव वालों ने अपने बचाव के लिए उनको और उनकी वाइफ को मार दिया और रहायु को बचाने के लिए उनकी एक हेल्पर भगाकर उसे शहर ले आई। वो दिन है और आज का दिन। सबके बच्चे जब इस गांव में पैदा होते हैं तो बिना स्किन के पैदा होते हैं, जिन्हें फिर गांव के लोग मार देते हैं। उनका मानना है कि ये श्राप तुम्हारे साथ जुड़ा है और तुम्हें मारने पर ठीक हो जाएगा। वो बताती है कि सप्तादी का मानना है कि तुम्हें मारकर तुम्हारी स्किन से एक पपेट बनाया जाएगा और उस पर जादू होगा, जिसके बाद बाकी सब बच्चों पर से वो श्राप खत्म हो जाएगा। इसीलिए तो हमें दिखाया गया था कि उन्होंने दीनी को जब रहायु समझकर मारा तो उसकी स्किन उतार ली थी ताकि उसका पपेट बनाया जा सके। राती उसे एक और बड़ी सच्चाई ये भी बताती है कि तुम्हें जो इंसान शहर में मारने गया था वो मेरा ही हस्बैंड था। क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूँ, वो मेरे बच्चे को बचाना चाहता है और उसे लगता है कि तुम्हें मारकर वो मेरे बच्चे को बचा लेगा, लेकिन मैं जानती हूँ ये सब सच नहीं है, ना ही ठीक है। राती उसे कहते हैं कि तुम्हारे लिए अच्छा यही है कि तुम सब कुछ छोड़ छाड़ कर यहाँ से भाग जाओ। यहाँ रहायु भागने लग जाती है। दूसरी तरफ गांव के लोगों को ये खबर पता चल जाती है कि उन्होंने जिस लड़की को मारा था वो रहायु नहीं थी, इसी वजह से श्राप खत्म नहीं हुआ और अब ये लोग असली रहायु के पीछे पड़ चुके थे। रहायु भी जंगल के रास्ते से भाग रही थी और एकदम से उसके सामने वही 3 बच्चियां आ जाती हैं जो उसे बार बार दिखाई दे रही थी। इन्हें देखकर वो डर कर गिर जाती है और तब एक बच्ची रहायु के आकर कान में कुछ बोलती है और यहाँ रहायु के आगे उसकी पास्ट की कहानियां चलने लग जाती हैं, जिससे उसे अपने पास्ट के बारे में सब कुछ पता चल जाता है। कहानी शुरू हुई थी तब से जब उसके मॉम और डैड की शादी हुई थी। शांति ने उसके डैड से शादी तो की थी, पर शांति असल में सप्तादी को चाहती थी। शादी के बाद भी उसने सप्तादी से अपना रिश्ता नहीं छोड़ा। इस सब के दौरान ही शांति को खुशखबरी मिली कि वो माँ बनने वाली है और इस खबर को सुनकर सप्तादी की माँ, जो कि रहायु के घर उन दिनों मेड का काम करती थी, वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है। सप्तादी को लग रहा था कि वो उसका बच्चा है और अब वो शांति को किसी भी हाल में पाना चाहता था और इस तरह सप्तादी की मॉम को लगता था कि उनका बेटा उनके हाथ से निकल जाएगा। इसी वजह से उन्होंने ब्लैक मैजिक यानी काला जादू सीखा और उसके जरिए अपने बेटे को अपने कंट्रोल में कर लिया और उसी काले जादू से एक ऐसा श्राप भी बनाया जो पैदा होने से पहले ही शांति के बच्चे पर पड़ गया था, जिसकी वजह से जब शांति का बच्चा यानी रहायु पैदा हुई तो वो बिना स्किन के पैदा हुई। रहायु के डैड उसे देखकर बहुत ज्यादा डर गए, पर उन्होंने रहायु को मारा नहीं, बल्कि उन्होंने रहायु के साथ साथ शांति और अपने आप को भी इसी घर में बंद कर लिया और रहायु को ठीक करने के बहुत से तरीके ढूंढने लगे। उन्हें एक जादुई तरीका पता चला जिससे वो अपनी बेटी को ठीक कर सकते थे, पर यह तरीका ठीक नहीं था। उन्हें 3 छोटी बच्चियों की स्किन से पपेट्स बनाने थे जिससे उनकी बेटी का ये श्राप टूट जाता। वो पीछे नहीं हटे और उन्होंने गांव में से उन्हीं 3 बच्चियों को किडनैप करवा लिया, जिन 3 बच्चियों की सोल आज भी रहायु के सामने आती है। उन्होंने तीनों को मारकर अपने ही घर के बेसमेंट में दफना दिया और फिर उनकी स्किन से पपेट बनाते हुए जादू किया और सच में रहायु का श्राप टूट गया और उसकी पूरी बॉडी पर स्किन आ गई। सप्तादी की माँ, जो सरदार के घर पर एक मेड थी, वो हमेशा उनसे जलन करती थी। ये खुशी भी उन्हें बर्दाश्त नहीं हुई और उन्होंने रहायु के डैड पर एक और जादू कर दिया, जिसकी वजह से उन्होंने अपने पपेट शो के दौरान काफी लोगों को मार दिया और फिर सभी लोगों को दिखाने के लिए कि वो तो गांव वालों को बचाना चाहती हैं, उन्होंने अपने बेटे के साथ मिलकर रहायु की मॉम डैड को मार दिया। पर रहायु की मेड रहायु को लेकर शहर में भाग गई, जिसने फिर पूरी जिंदगी रहायु को पाला था। सप्तादी और उसकी माँ के ऐसा करने की वजह से वो श्राप पूरे गाँव में फैल गया,
जो उन्होंने सिर्फ एक बच्ची पर डाला था, और ऐसे 20 साल में पैदा होने वाला हर बच्चा बिना स्किन के पैदा हुआ। राहायू भी शहर में आ गई थी, लेकिन राहायू को कभी भी उन 3 छोटी बच्चियों की सोल ने तंग नहीं किया था, क्योंकि राहायू के डैड जानते थे कि उन सोल्स को आज़ादी नहीं मिलेगी और वो राहायू को तंग करेंगी। इसलिए उन्होंने एक और जादू करते हुए एक स्पेल बनाया और उसे लिखकर राहायू की टांग के अंदर डाल दिया था। ये वही स्पेल था जो मूवी के स्टार्ट में राहायू की टांग के अंदर से निकला था, और उसी के बाद से तो उन बच्चियों की सोल उसे नजर आना शुरू हुई थी। माया इस टाइम इन तीनों बच्चियों से पूछती है, आखिर तुम मुझसे चाहती क्या हो? वो बच्चियां खान में बताती हैं, हम कुछ नहीं चाहते, तुमसे अपना बदला भी लेना नहीं चाहते, बस हम ये चाहते हैं कि हम आज़ाद हो जाएं, और हम आज़ाद इस तरह होंगे जब तुम हमारी हड्डियों को और हमारी स्किन को एक साथ दफन करोगी, और ऐसा करते ही वो श्राप भी खत्म हो जाएगा जो पूरे गांव पर है। राहायू वापस गांव जाती है और घर से उन तीनों पपेट को ढूंढ निकालती है जो उन बच्चियों की स्किन से बनाया गया था, और फिर उन्हें उन बच्चियों की ग्रेव के अंदर दफन कर देती है, जिससे उन बच्चियों को आज़ादी मिल जाती है और गांव का श्राप भी खत्म हो जाता है। लेकिन इस बात की खबर जैसे ही निया को पता चलती है तो उसे दोबारा गुस्सा आ जाता है और वो राहायू को मारने की ठान लेती है। असल बात तो ये थी कि निया को ही राहायू और उसकी पूरी फैमिली से दुश्मनी थी। राहायू के डैड असल में निया के ही बेटे थे, पर क्योंकि निया और राहायू के ग्रैंडपा का रिलेशन सबके सामने नहीं आया, उनके इस रिलेशन को इज्जत नहीं दी गई, इसी वजह से निया गुस्से में आ गई और उन्होंने सरदार की पूरी फैमिली को खत्म करने की ठान ली, उनसे सारी खुशियां छीनने की ठान ली। इस टाइम भी निया गांव वालों को अपने साथ मिलाकर राहायू को पकड़कर दरख्त से उल्टा लटका देती है और उसे मारने की कोशिश करती है, पर राहायू उसे समझाती रह जाती है कि मैंने उस कर्ज को खत्म कर दिया है, प्लीज मुझे मत मारें। इससे पहले कि निया उसे मार देती है, इस गांव में रीटा की बेटी पैदा हो जाती है जो बिल्कुल हेल्दी थी और स्किन के साथ पैदा हुई थी। ये देखकर गांव वाले जश्न मनाते हैं और राहायू की बात समझ जाते हैं कि वो सच बोल रही थी। राहायू अब सब दादी को भी ये बताने की कोशिश करती है कि मैं असल में आपकी बेटी हूँ और आपकी माँ यानी निया ने ये सब कुछ भुलाने के लिए ही आप पर ब्लैक मैजिक किया था, जिसका श्राप मेरे पे आया और मैं बिना स्किन के पैदा हुई थी, और वहाँ से ही ये सारी कहानी शुरू हुई। इतनी बड़ी सच्चाई सुनकर सब दादी शौक में आ जाता है। उसकी माँ ने पूरी उम्र उसे धोखे में रखा था, उसे उस बच्चे का ही दुश्मन बनाए रखा था जो उसकी अपनी बेटी थी। इस दुख में वो अपना ही गला काट कर सुसाइड कर लेता है और अपने बेटे को मरता देखकर निया भी टूट जाती है और वो भी अपनी बेटी की ही तरह सुसाइड कर लेती है। इस तरह इन बुरे लोगों से और बुरे श्राप से इस पूरे गांव की जान छूट जाती है और फाइनली राहायू भी जिंदा सलामत इस गांव से चली जाती है। 1 साल तक तो सब कुछ उस गांव में ठीक रहता है, पर साल बाद हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर कुछ और ही बहुत बुरा होने वाला था। जिस तरह रीटा की दादी ने एक मर्तबा रीटा से और राहायू से कहा था कि कर्ज को कभी भी खत्म नहीं किया जा सकता, बल्कि वो एक बड़े कर्ज में बदल जाता है, तो ऐसा होने का वक्त आ चुका था। गाँव में सब लोग खुश थे, उनके बच्चे हेल्दी पैदा हो रहे थे, पर एक दिन बहुत ही अजीब होता है। गाँव में मौजूद सभी प्रेग्नेंट लड़कियों के अंदर से उनके बच्चे गायब हो जाते हैं, और जिस टाइम एक प्रेग्नेंट लेडी के साथ ये सब कुछ होता है वो शीशे में उस टाइम निया का साया दिखती है और पता चलता है कि असल में निया के सोल को भी आज़ादी नहीं मिली थी और अब वो अपना बदला लेने के लिए इस गांव के सभी पैदा होने से पहले वाले बच्चों को खाने लग गई थी। और इसी मिस्ट्री के साथ अब ये मूवी खत्म हो जाती है कि क्या कोई इस कर्ज को भी खत्म कर पाएगा या नहीं।